दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अश्विन की फिरकी बनी वेस्टइंडीज के लिए काल, तो जडेजा ने अपनी धुन पर नचाए हैं वेस्टइंडीज के बल्लेबाज। टेस्ट मैच के पहले ही दिन टीम इंडिया ने तोड़ दिया वेस्टइंडीज की कमर। तो आखिर कैसे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम अभी से पहुंच गई है इतिहास रचने के बेहद करीब। अश्विन जडेजा ने अपनी घातक गेंदबाजी से कैसे लहराया टीम इंडिया का परचम। उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में विंडसर पार्क डोमिनिका में दोनों टीमें इतिहास को अपने पक्ष में करने के लिए उतर चुकी थी। इस मुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत ने वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रैथवेट का साथ दिया। सिक्का उनके पक्ष में गिरा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों वेस्टइंडीज के लिए कप्तान ब्रैथवेट के साथ तेज नारायण चंद्रपाल की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई। इन दोनों के कंधों पर वेस्टइंडीज को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने पहले ओवर से इसका नजारा दिखाना भी शुरू कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान ब्रैथवेट ने सिराज को आड़े हाथों लेकर एक खूबसूरत चौका बटोरा और अपने तेवर भारतीय टीम को दिखाने शुरू कर दिए। कप्तान ब्रैथवेट अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने एक के बाद एक कई चौके बटोर टीम इंडिया को मुश्किलों में धकेल दिया था। कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर अभी से चिंता की लकीरें नजर आने लगी थी क्योंकि उम्मीदों के मुताबिक भारतीय टीम की शुरुआत नहीं कर पाई थी। वेस्टइंडीज को मुकाबले में मजबूत पकड़ बनाते देख रोहित ने अपने प्लान में बदलाव किया। उन्होंने अपने तुरुप के इक्के रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाजी में बुलाया जिनके कंधों पर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन दोस्तों 140 करोड़ भारतीय तो तब हैरान रह गए जब ब्रैथवेट ने अश्विन के खिलाफ आगे बढ़कर मिड विकेट के क्षेत्र में बेहद खतरनाक चौका जड़ दिया। उसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। ऐसा लग रहा था कि आज भारत का नहीं बल्कि वेस्टइंडीज का दिन है क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। 12 ओवरों में वेस्टइंडीज पूरी तरह से भारतीय टीम पर हावी थी। उन्होंने 31 रन बनाए थे। यहाँ तक कि रविचंद्रन अश्विन भी उनके सामने प्रभावहीन नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों अश्विन को ज्यादा देर तक रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये बात एक बार फिर साबित हुई। रोहित ने अश्विन पर भरोसा जताए रखा और अश्विन ने तेज नारायण चंद्रपाल को ऐसी घातक गेंद डाली जिसमें वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके तीनों विकेट उखड़ चुके थे। जी हां, अश्विन ने चंद्रपाल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। ये बल्लेबाज 44 गेंदों में 12 रनों की पारी खेलकर वापस लौटा और इसी के साथ टीम इंडिया ने वापसी का शंखनाद किया। बस फिर क्या था, रविचंद्रन अश्विन उसके बाद तो यमराज बनकर वेस्टइंडीज कप पर टूट पड़े। अगले ओवर में वापसी करते ही उन्होंने कप्तान क्रेग ब्रैथवेट को भी अपने जाल में फंसाकर वेस्टइंडीज को 440 वोल्ट का झटका दिया। दोस्तों ब्रैथवेट अश्विन को बाउंड्री के बाहर मारना चाहते थे लेकिन इसी के चलते वो अश्विन के बिछाए जाल में फंस गए जिनका आसान सा कैच कप्तान रोहित ने लपककर वेस्टइंडीज को पवेलियन की राह दिखाई। वो 3 चौकों के बदौलत 20 रन बनाकर वापस लौटे। अचानक से मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ में आ चुका था क्योंकि 38 रनों पर ही वेस्टइंडीज के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन दोस्तों इतना ही काफी नहीं था कि लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने आते ही वेस्टइंडीज के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने बल्लेबाजी करने आए रेमन रेफर को अपने जाल में फंसा लिया। शार्दुल की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट के पीछे चली गई। जैसे ईशान किशन ने हवा में उड़ते हुए सुपरमैन की तरह लपककर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाना चाही। इस कैच ने तो वेस्टइंडीज की कमर ही तोड़ दी क्योंकि केवल 45 रनों पर वेस्टइंडीज के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे और टीम इंडिया पूरी तरह से उन पर हावी हो चुकी थी। भारतीय फैंस में तो जश्न का माहौल था। मैदान पर वेस्टइंडीज को संभालने के लिए डेब्यूटेंट एलिक एथांजे के साथ जर्मन ब्लैकवुड की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ने संभलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पारी के 21 ओवर में वेस्टइंडीज ने 50 रनों का आंकड़ा छुआ। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहा। देखते देखते वो अच्छी पार्टनरशिप बनाने लग गए थे। लंच तक उन्होंने अपनी टीम को संभाल लिया था लेकिन जाते जाते वो गलती कर बैठे। जी हां दोस्तों, ब्लैकवुड ने सर जडेजा को स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी जिस पर गेंद हवा में चली गई। उनके नीचे थे मोहम्मद सिराज और इस खिलाड़ी ने हवा में उड़ते हुए केवल एक हाथ से ऐसा जानलेवा कैच पकड़ा जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। उनके इस अद्भुत कैच की बदौलत टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को चौथा झटका दिया। ब्लैकवुड 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ दिन का पहला सेशन भी समाप्त हुआ जहां 28 ओवर खेलकर वेस्टइंडीज ने 68 रन बनाए थे और उनके 4 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटना पड़ा था। दिन के दूसरे सेशन में एथांजे के साथ जोशुआ डिसिल्वा अपनी टीम को मुसीबतों के दलदल से निकालने के लिए आए थे। शुरुआत तो उन्होंने शानदार की थी लेकिन भारत की सबसे घातक फिरकी के सामने टिक पाना उनके बस की बात नहीं थी। सर रविंद्र जडेजा ने डिसिल्वा को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा आधी वेस्टइंडीज की पारी को समेट दिया था। कैरिबियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि केवल 76 रन उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे तो वहीं भारतीय टीम जश्न मनाने में जुटी हुई थी। उनके आउट होने के बाद अब जैसन होल्डर मैदान पर उतर चुके थे। इन दोनों ने अपनी टीम को संभालने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया था। रन उतनी तेजी से नहीं आ रहे थे लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप की शुरुआत हो चुकी थी। अपनी नजरें जमाने के बाद एथांजे ने रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ बेहतरीन चौका लगाकर अपना आक्रामक अंदाज भी जाहिर कर दिया था। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 41 ओवर में अपनी पारी को संभाले रखा जहां वेस्टइंडीज ने 91 रन बना लिए थे। इनके बीच पार्टनरशिप अच्छी हो रही थी लेकिन भारतीय गेंदबाज बड़ी ही आसानी से जल्द वेस्ट
इंडीज को ऑल आउट करने का दम रखते हैं। ऐसे में मुकाबला तो बेहद खतरनाक हो जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।